एक बहुत ही खास अवसर, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन कर रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस अवसर पर एक पट्टिका का अनावरण भी उनके द्वारा किया जा रहा है। रक्षा कार्यालय परिसर जो कि अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इन नवनिर्मित परिसरों का अवलोकन करेंगे। साथ ही यहां उपस्थित सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सिविल अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रक्षा कार्यालय परिसर अफ्रीका एवेन्यू में हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में और रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में यह कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी परियोजना आधुनिक भारत के इतिहास में सेंट्रल विस्टा और उसकी वेबसाइट का भी आज शुभारंभ होगा। जो नए रक्षा कार्यालय परिसर बने हैं उनमें सेना, नौसेना, वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्य करने का स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कार्यालय परिसरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आवास मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी एक अत्याधुनिक इमारत, आधुनिक भारत को परिलक्षित करती हुई इन परिसरों के संचालन प्रबंधन के लिए विशेष तौर पर एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की भी स्थापना की गई है, जो अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित नवनिर्मित कार्यालय की सुरक्षा और सतत निगरानी की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आह्वान और ये नए रक्षा कार्यालय परिसर जिनका आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय उद्घाटन कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। दक्षता, समन्वय, कार्यकुशलता में बढ़ोतरी, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट, इन सभी अवधारणाओं को समाहित किया गया है नए रक्षा कार्यालय परिसरों में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, केंद्रीय आवास राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ उपस्थित हैं। नई तकनीक का इस्तेमाल समय की मांग के अनुरूप इन रक्षा कार्यालय परिसरों में जैसे लगाया गया है, ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट जिसमें ऊर्जा दक्षता का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। न केवल अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं इन रक्षा कार्यालय परिसरों में, बल्कि ऊर्जा कुशलता की भी खास अहमियत उसे दी गई है, यानी उपलब्ध ऊर्जा के समुचित इस्तेमाल का भी खास ध्यान रखा गया है।
इन इमारतों की मुख्य विशेषता है निर्माण में नई और टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल, यानी लाइट गेज स्टील फ्रेम का उपयोग। और इस तकनीक के इस्तेमाल के कारण पारंपरिक आरसीसी निर्माण की तुलना में जो निर्माण में इन इमारतों के समय लगा है वो 24 से 30 महीने कम हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय तीनों सेनाओं के अधिकारियों और सिविलियन अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी देते हुए दरअसल सेंट्रल विस्टा योजना के तहत राजपथ के दोनों तरफ नए और अत्याधुनिक संसद भवन और अन्य कार्यालय परिसरों का जो निर्माण होना है उसी को ध्यान में रखते हुए नए रक्षा कार्यालय परिसर बनाए गए हैं और उनमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं, तकनीकी प्रबंध, दक्षता, कुशलता को ध्यान में रखा गया है। ये दोनों ही कार्यालय सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले डिफेंस एनक्लेव का हिस्सा हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 99,000 स्क्वायर मीटर आंका गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है सेंट्रल विस्टा परियोजना, और आज का ये रक्षा कार्यालय परिसर लोकार्पण समारोह भी उसी का एक अंग कहा जा सकता है। कार्यालय का स्वयं अवलोकन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साथ में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, केंद्रीय आवास राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर, दोनों मंत्रालयों के सचिव, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल। उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिवादन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन करते हुए इस रक्षा कार्यालय परिसर का नवनिर्मित अत्याधुनिक और नवीनतम निर्माण तकनीक की बदौलत सिर्फ 12 महीनों में इन परिसरों का कार्य पूरा हुआ है। ये कार्यालय परिसर उपलब्ध स्थान के समुचित इस्तेमाल, तकनीक और सामग्री के इस्तेमाल में विश्व स्तरीय मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रथम तल पर पहुंचे हैं और उसके पश्चात अवलोकन करने के पश्चात रक्षा मंत्रालय, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और थल सेना के अधिकारी तथा सिविलियन जो अधिकारी हैं उनसे भी वार्तालाप करेंगे।
समारोह स्थल पर मुख्य हॉल में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन। तन में प्रकाश, कठिन वक्त में आस, हर मन का विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री की मंच पर गरिमामय उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। धन्यवाद श्रीमान। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। May I now request the Honorable Minister for Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri, for the welcome address, please. माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कौशल जी, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी एवं उपस्थित अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों, आप सभी को सादर नमन। आज इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री हरदीप सिंह जी पुरी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री अजय जी भट्ट, एमओएस डिफेंस श्री कौशल किशोर जी, एमओएस हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वरिष्ठ अधिकारी वर्ग और मीडिया के मित्रगण, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, उनकी काल्पनिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति का यह परिणाम रहा है कि आज डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का यहां पर उद्घाटन हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी रक्षा मंत्री होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र के इतिहास में यह एक उल्लेखनीय कार्य हुआ है जो कि आपके मार्गदर्शन में हुआ है। सेंट्रल विस्टा की इस ऐतिहासिक परियोजना में पहली अचीवमेंट यह डिफेंस के नाम से होना हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी के प्रति जो आपका कमिटमेंट है, आपकी सरकार का जो कमिटमेंट है, इसको यह दर्शाता है। आजादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। इन नई सुविधाओं के लिए डिफेंस से जुड़े सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी परिचित हैं कि अभी तक डिफेंस से जुड़ा हमारा कामकाज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए हटबैंड से ही चल रहा था। हमारे इतने प्रमुख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, इसकी इस हालत के संबंध में हमारे दिल्ली के मीडिया ने कभी क्यों लिखा क्यों नहीं, ये मेरे मन में होता था। वरना ये ऐसी जगह थी कि जरूर कोई इनको आलोचना करता कि भारत सरकार क्या कर रही है, लेकिन पता नहीं किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। राजधानी की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली में
नए निर्माण पर बीते वर्षों में बहुत जोर दिया गया है। देश भर से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों के लिए नए आवास हो, अंबेडकर जी की स्मृतियों को संजोने के प्रयास हो, अनेक नए भवन हो जिन पर लगातार काम किया गया है। यहां बन रहे नए भवन उस सपनों को सपोर्ट कर रहे हैं, उस संकल्प को साकार करने का विश्वास जगा रहे हैं। कॉमन केंद्रीय सचिवालय हो, कनेक्टेड कॉन्फ्रेंस हॉल हो, मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सुलभ कनेक्टिविटी हो, ये सब कुछ राजधानी को पीपल फ्रेंडली बनाने में भी बहुत मदद करेंगे। हम सभी अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करें, इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।